तो लोग ना जब गाड़ी लेते हैं तो उनको इतना कीड़ा रहता है दिमाग में, इतना कीड़ा रहता है कि कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं गाड़ी के लिए। कोई एग्जॉस्ट लगा देता है आफ्टर मार्केट का, कोई सीट बदलवा देता है, कोई हैंडल बदल देता है, कोई टायर्स बदल देते हैं, कोई अलॉय व्हील्स डाल देते हैं। तो उनका शौक़ है, उनका पर्सनल चॉइस है। बट आई पर्सनली बिलीव कि गाड़ी को जितना स्टॉक मेंटेन करें, मिनिमलिस्टिक एक्सेसरीज से जो ज़रूरत है, गाड़ी उतनी अच्छी दिखेगी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, लुक इतना गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो दिखने में कुछ अच्छा नहीं लगता। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल शेख राइड्स। टुडे वी गोना टॉक अबाउट Interceptor 650 accessories which are must and should for any Interceptor 650। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि Interceptor 650 के लिए कौन सी एक्सेसरीज़ बहुत ज़रूरी हैं और कौन से ऑप्शनल हैं। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल, do subscribe to my channel, press the bell icon for the latest updates, and let's see what the accessories are all about। इंटरसेप्टर के बाइक के लिए कंपनी ने और आफ्टर मार्केट में बहुत सारे एक्सेसरीज अवेलेबल हैं, लेकिन क्या सारे एक्सेसरीज आर गुड और व्हाट इज़ दिस वीडियो ऑल अबाउट। इंटरसेप्टर में एक्सेसरीज क्यों लगाते हैं हम? इधर इट शुड हेल्प अस इन माय जर्नी, इट शुड मेक मोर ईजियर व्हेन आई डू माय एनी राइड्स। ओके, टू स्टार्ट विथ कौन सी एक्सेसरीज इंस्टॉल करनी है, कौन सी एक्सेसरीज ऑप्शनल है, इस वीडियो में मैं बताता हूँ। अब पहले मैं ये बताऊँगा कि कौन से मैंने डलवाए हैं और क्यों डलवाए हैं, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन से ऑप्शनल है क्यों जो आप डलवा सकते हैं, और उसके बाद मैं बताऊँगी कौन सी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, सो दैट यू कैन सेव सम मनी। टू स्टार्ट विथ इंटरसेप्टर 650 का जो सीट है, जो स्टॉक सीट है, वो बहुत गंदा है। रॉयल एनफील्ड ने लगाया कि मतलब गाड़ी दे रहे हैं तो सीट का क्या मतलब, ऐसे दे दो, कौन कंप्लेंट करेगा। तो इस हिसाब से उन्होंने सीट बना के दे दिया स्टॉक सीट। तो अगर आप 60 किलोज़ टू 70 किलोज़ हैं, अगर आप शॉर्टर राइड्स कर रहे हैं तो उसके लिए जो स्टॉक सीट है वो ठीक है। वरना जो लॉन्ग राइड्स के लिए या जो बंदा 70 किलोज़ के ऊपर है, उनके लिए सीट अच्छी नहीं है। मतलब एज सुन एज यू स्टार्ट सिट इन दैट एंड स्टार्ट राइडिंग, ठीक 20 मिनट्स के बाद आपको बम में पेन आ जाएगा। तो उसके लिए स्टॉक सीट अच्छी नहीं है। तो यू हैव टू गो फॉर एन आफ्टर मार्केट सीट, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर ए टूरिंग सीट गिवन बाई रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। They will charge you 4,000 rupees something, and they'll give you a tourer seat which is more comfortable than the stock seat, or you can also go for the after market seat। कुछ लोग उस पर महाराजा सीट डलवा देते हैं, बड़े सीट डलवा देते हैं, वो लुक ख़राब कर देता है। आई थिंक टूरर सीट यू कैन ऑल्सो गो फॉर इंटरसेप्टर वाला सीट, या यू कैन ऑल्सो गो फॉर कॉन्टिनेंटल GT वाला 650 वाला सीट। आई थिंक बोथ सीट्स विल फिट परफेक्टली एंड इट गोज़ विद द लुक ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग जर्नीज के लिए ठीक रहता है। इसके ऊपर जो कवर देख रहे हैं, ये मैंने बाहर से फिर से डलवाया है, क्योंकि जो इसका ओरिजिनल सीट कवर है शायद फट सकता है, बिकॉज ऑफ बिल्लियाँ या कुछ भी स्क्रैच कर सकते, छोटे बच्चे स्क्रैच कर देते हैं। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक कवर डलवाया है सीट का। तो ये टूरर सीट है बेसिकली। तो ये एक है, सो विच आई रिकमेंड, आप टूरर सीट बिल्कुल डलवा दीजिए। दूसरा है जाना बैक रेस्ट एंड रैक फॉर योर लगेज। तो ये मैंने जाना से मंगवाया था। तो आई बिलीव अगर आपकी राइड्स में या आपके डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पिलियन राइड होते हैं, तो आई रिकमेंड यू टू गो विथ एनी बैक रेस्ट एंड बैक रैक, बिकॉज ये बहुत यूज़फुल होता है अगर आपको पिलियन राइडर है। वरना जो स्टॉक ग्रैब रेल्स हैं वो दे आर नॉट सो यूज़फुल। अगर पिलियन राइडर बैठे हो तो इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल टू होल्ड इट एंड गो फॉर एन लॉन्ग राइड्स। सो ये आपको बैक रेस्ट में सपोर्ट भी दे देता है, अगर आपका लगेज है वो भी कैरी कर देता है। तो मैंने ये लिया था अराउंड 2,800 समथिंग। ये भी वर्थ है अगर आपको पिलियन राइडर है। अगर आप सोचते हैं कि यू डोंट राइड मच विथ पिलियन, सो यू कैन स्किप दिस, यू डोंट हैव टू, यू कैन गो विथ द ग्रैब रेल्स व्हाट स्टॉक हैज़। ओके, ये दूसरा वाला है। तो तीसरा वाला आके इम्पॉर्टेंट वाला है, इज़ योर इंजन क्रैश गार्ड। ठीक है, ये मैंने जाना से लगवाया है। दिस कॉस्टेड में अराउंड 3,600 समथिंग। मैंने टुक द बाइक, मैंने लगवाया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज़ है। अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनल है जाना का, ये विद स्लाइडर्स है। तो आपको कंपनी के शोरूम में मिल जाएंगे कुछ इंजन क्रैश गार्ड्स, लेकिन आई फील दिस इज़ मोर बेटर, क्योंकि इसमें स्लाइडर्स हैं। अगर आपकी गाड़ी गिर जाएगी, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये 200 किलोज़ की गाड़ी है, आप बैठे हैं टर्निंग्स पे, कहीं यू टर्न ले रहे हैं या गाड़ी फिरा रहे हैं, तो वेरी हाई चांसेस दैट आपकी गाड़ी पलट सकती है, क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा कम है।
और सो व्हेन दिस, अगर गाड़ी गिर जाएगी जब ये इंस्टॉल हुए होंगे तो आपकी गाड़ी स्क्रैच नहीं होगी, सारा से सारा इम्पैक्ट ये ले लेगा। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल, वर्थ। दूसरे क्रैश गार्ड्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने स्लाइडर वाला इसलिए लगाया कि ये गाड़ी कम्प्लीटली नीचे नहीं गिरेगी। अगर आप लॉन्ग जर्नी भी कर रहे हैं तो आपके पाँव स्ट्रेच करने के लिए, बिठाने के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ वर्थ। आई रिकमेंड दैट यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक दिस विच हैज़ अ स्लाइडर्स, क्योंकि जब गाड़ी भी गिर भी जाएगी तो वो इम्पैक्ट ले लेगा, कहीं पे भी आपके बॉडी पे स्क्रैच नहीं पड़ेगा। ओके, फोर्थ वाला मैंने छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फोग ग्रेटर्स। इसको फोग ग्रेटर्स कहते हैं। देखिए, तो ये मैंने कंपनी से लगवाया था। आई थिंक इट कॉस्टेड मी अराउंड 800 समथिंग। ये छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिस आर नॉट अपसाइड डाउन फोक्स, तो ये नॉर्मल कन्वेंशनल फोक्स हैं। तो वेरी हाई चांसेस दैट व्हेन यू डू अ लॉन्ग राइड्स, धूल उसमें आपकी जा सकती है, मिट्टी उसमें जा सकती है थोड़ा, तो वो आपको थोड़ा ऑयल लीक में गंदा दिखेगा। व्हेन यू इंस्टॉल दिस, आई थिंक इट विल सेव यू फ्रॉम ऑल दैट डस्ट। वहाँ पे बैठने में आपको अलाउ नहीं करेगा और उसका लुक भी अच्छा दिखेगा। इसको बोलते हैं फोग ग्रेटर्स। ये आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और आप शोरूम में खरीद सकते हैं जाके। सो वो वाला भी इंस्टॉल किया है। और मैंने हैंडल बार राइजर्स भी यूज़ किए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ये हैंडल बार राइजर्स हैं ये। ओके, तो ये मैंने इसलिए इंस्टॉल किया था कि जो स्टॉक हैंडल बार है वो थोड़ा नीचे है। मी बीइंग ऑफ हाइट 5.9 समथिंग, मेरे थोड़ा स्ट्रेच करना था मुझे। सो मैंने सोचा अगर थोड़ा हैंडल बार राइजर्स लगा दूंगा तो थोड़ा पीछे आ जाएगा, इट वुड बी मोर कंफर्टेबल, तो मैंने वो इंस्टॉल कर दिया। दिस कॉस्टेड मी अराउंड 1200 समथिंग। ये भी अच्छा वाला है और बेहतरीन क्वालिटी वाला है। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखने के बाद इसको लिया था अमेज़ॉन से, तो 1200 है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट वाला मैंने एक्सेसरीज में लगवाया है, जो ऑप्शनल, आई बिलीव के ऑप्शनल है, या लगवा सकते हैं या नहीं भी चलेगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे लगवाना चाहिए। वो है यहाँ पे, ये है प्रीलोड एडजस्टर्स। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि इसको मैंने क्यों इंस्टॉल किया है। यहाँ पे मैं आपको लिंक डाल देता हूँ, सजेस्टेड लिंक्स में क्लिक कीजिए, दैट विल टेक यू दैट वीडियो एंड यू कैन सी दैट वीडियो। ये मुझे 2500 का पड़ा। ये बेसिकली क्या करता है, आपका सस्पेंशन ट्रैवल को बढ़ा देता है। जो स्टॉक सस्पेंशंस हैं उतने अच्छे नहीं हैं रॉयल एनफील्ड में। तो कुछ कमियां हैं रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 के और कॉर्नर GT 650 के, तो उसको मुझे ठीक करने में मुझे ये लेना पड़ा। तो इसमें क्या होता है, जब ये इंस्टॉल कर देते हैं आपका सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा फ्री हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो गड्ढे कहीं पे भी हो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं लगेगा। वरना स्टॉक सस्पेंशन में आपको ढक करके आवाज़ आएगी, वो अभी नहीं आएगी इसमें इंस्टॉल करने के बाद। तो ये क्योंकि इसके सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है। सो दिस वन थिंग आई रिकमेंड। इसको देखिए, सेपरेट वीडियो है। इफ़ यू रियली नीड इट, यू कैन बाय इट ऑनलाइन। दूसरा वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने फुट रेस्ट लगवाया है पिलियन राइडर के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे पिलियन राइडर ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने बैक रेस्ट और वो फुट रेस्ट भी लगवाया है। वो भी यूज़फुल है। बट कॉस्टेड मी अराउंड 800 रुपीज़ फ्रॉम द लोकल शॉप, क्योंकि बस फुट डायरेक्टली एग्जॉस्ट के ऊपर रखने से बदली उसके ऊपर रखते हैं तो थोड़ा सेफ़ है, और स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे एग्जॉस्ट के ऊपर। आपका स्टेनलेस स्टील, वरना स्क्रैचेस बहुत अच्छे से लग जाएंगे। तो वो थे इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज जो मैंने लगवाया है। अभी जो बोलने वाला हूँ एक्सेसरीज़, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगवा सकते हैं, लेकिन जो मैंने एक्सेसरीज़ लगवाए हैं इसके सारा खर्चा मुझे 15,000 तक पड़ा है। जैसे 2500 है, ये 4000 है, ये 3500 है, ये 800 का है, ये 2500 का है, और ये एक 1200 का है, 800 का है। सो लगभग 14 to 15,000 मैंने खर्च किए हैं, जो मुझे लगता है ये काफ़ी हैं। एंड दिस इज़ एनफ फॉर यू टू मेक योर जर्नी मोर स्मूथर एंड मोर कंफर्टेबल। जो बाकी मैं बोलने वाला हूँ वो ऑप्शनल एक्सेसरीज़ हैं, जो आप डलवा सकते हैं। अगर नहीं भी डलवाएंगे तो चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज। द फर्स्ट वन आई विल स्टार्ट विथ इज़ द एग्जॉस्ट। लोग पहले क्या करते हैं, इंटरसेप्टर 650 को लेके एग्जॉस्ट चेंज कर देते हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो स्टॉक एग्जॉस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये BS4 की गाड़ी है, मॉडल की गाड़ी है, इसका जो एग्जॉस्ट है बहुत अच्छा होता है। इनिशियली नहीं लगेगा, लेकिन अब जब आप हाईवे में चले जाएंगे 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर 80 के स्पीड में भगा देंगे, उसके बाद जो इसका एग्जॉस्ट नोट आएगा बहुत अच्छा सा, बहुत बेहतरीन वाला होता है। You don't have to change exhaust, you don't have to spend 14,000, 15,000 on Red Rooster and AWE, such kind of exhaust, aftermarket exhaust. साउंड के लिए ये खुद आपको दे देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, बेसिकली वो आपका वारंटी को लैप्स कर देगा। यू लूज़ योर वारंटी व्हेन यू इंस्टॉल आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। सो
इट्स अप टू यू, पर्सनल चॉइस है। अगर आपको ज़्यादा साउंड चाहिए, बहुत अच्छा रम्बलिंग साउंड चाहिए तो आप जा सकते हैं, वरना दिस इटसेल्फ विल गिव यू अ गुड रम्बलिंग साउंड। आई थिंक दिस इज़ गुड, स्टिक विथ इट बिकॉज इट इज़ गुड, लुक भी अच्छा रहेगा। वो एक वाला है। दूसरा है अलॉय व्हील्स। इसके स्पोक व्हील्स हैं जो कंपनी ने दिया है, अभी तक अलॉय व्हील्स कंपनी ने नहीं दिया है। जब कंपनी दे देगी अलॉय व्हील्स, सो यू कैन गो फॉर इट एंड गेट इट, तब अच्छा रहेगा। लेकिन आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स आर नॉट सेफ एंड नॉट गुड ऑल्सो, लुक भी इतना अच्छा नहीं है। सो वेट फॉर द कंपनी, आई थिंक इन अ कपल ऑफ मंथ्स दे विल कम विद द गुड अलॉय व्हील्स। तो आप जब आप इंस्टॉल कर देंगे तो तब अच्छा रहेगा। स्पोक व्हील से काफ़ी है, आपको ऑफ रोडिंग भी अच्छा लग जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ही प्रॉब्लम है कि जब पंचर होगी तो प्रॉब्लम रहेगा, तो उसके लिए बहुत सारे सोल्यूशंस है आफ्टर मार्केट में। कुछ जेल्स हैं जो लिक्विड्स हैं, उसमें इंस्टॉल करने से आपको पंचर भी नहीं होगा। सो दैट इज़ वन सोल्यूशन, बट अवॉइड फॉर आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स। दूसरा चीज़ है टायर्स चेंज करनी है। अगर आप पूछेंगे तो ऑप्शनल है, क्योंकि जो कंपनी ने दिए हैं अच्छे टायर हैं। 130 सेक्शन है एट द बैक। अगर आपको 150 सेक्शन चाहिए तो जब आपके टायर घट जाएंगे, जो पिरेली वाले टायर से जब घट जाएंगे, यू कैन चेंज फॉर इट। तब आप चेंज करेंगे तो एक ध्यान रखिए, आपका माइलेज ड्रॉप हो जाएगा और आपका परफॉर्मेंस भी थोड़ा फ़र्क रहेगा, क्योंकि जो कंपनी ने इसको सेटअप किया होगा, टायर्स और सस्पेंशन, वो सब मिला के इंक्लूड करके सारे की सारी चीज़ें कंसिडर करके उसको फिट किए होंगे। अगर आप चेंज कर देंगे टायर से, थोड़ा चेंजेस रहेंगे, इतना ही फ़र्क नहीं रहेगा, बट देयर विल बी चेंजेस। तो वो टायर के हैं। द लास्ट वन इज़ अबाउट हेडलाइट्स। द स्टॉक हेडलाइट्स और हैलोजन वंस। आप एलईडी भी लगवा सकते हैं, लेकिन आपके वारंटी लैप्स हो जाएगी। बट अगर आपका यूसेज नाइट के टाइम पे या रात में ज़्यादा यूसेज है, तो अगर लॉन्ग जर्नीज कर रहे हैं नाइट पे, तो तब आपको एलईडी लाइट्स हेल्प हो जाएंगे। वरना यू डोंट हैव टू चेंज इट, क्योंकि मैं सिटी में रहता हूँ, तो सिटी में यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इफ़ यू वांट टू चेंज इट, यू कैन चेंज फॉर इट। ओके, वो है। सो दोस आर द एक्सेसरीज विच आई बिलीव आर ऑप्शनल। अगर आप लगवा सकते हैं तो लगवा सकते हैं, या नहीं तो भी चलेगा। बाकी मैंने जो रिकमेंड किए हैं, जो 15,000 का जो एक्सेसरीज मैंने रिकमेंड किया है, आई थिंक दोस आर मस्ट एंड शुड, व्हाट आई बिलीव, क्योंकि वो रहने से आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत यूजफुल भी रहेगी। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट द एक्सेसरीज व्हाट आई हैव इंस्टॉल्ड, and let me know what other accessories I need to install in my bike, and which are optional and which are good. And also let me know what you feel about this video. Do subscribe to my channel, press the bell icon for the latest updates, and this is Sheikh and I'm signing off. See you in my next video. Bye.